हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DP स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज चैप्टर 1 का लगभग बता चुके हैं। LCM HCF कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखे हम लोग। आज पढ़ेंगे बहुविकल्पी, ठीक है। बहुविकल्पी 100% आज जो बताएंगे उसमें से आपका एक सवाल, 1 नंबर का सवाल 100% आपके पेपर में आएगा, ठीक। आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 65 और 117 के HCF को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब 65 और 117 का LCM हमारा क्या है, HCF 65 या -117 है, ठीक है। तो हमें यम का मान पूछ रहा है, यम का मान क्या होगा। इसके चार उत्तर 4, 2, 1, 3 क्या होगा, ठीक। इसको पहले हम ऐसे हल करेंगे। ये क्या है, 65 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 13 × 5 = 65। 117 ये 13 9 में, ठीक हो जाएगा। इस HCF कितना आया, HCF 13 आया, और आपको दिया कितना है, HCF है, इसका मान कितना दिया है, इतना दिया है 65m, कितना दिया है 65m -117 बराबर 13। तो 65m को रोकेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, जुड़ जाएगा 7 3 10, 1 2 1 3 130। तो यम बराबर, इससे हम काटेंगे, कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 बार ना, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12 13। तो यम का मान कितना आया, 2। विकल्प नंबर 2 इज राइट आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 2, यदि 2 धनात्मक संख्याएं A और B, 2 धनात्मक संख्या है, ठीक है। आपको वेरिएबल दिख रहा है, पर क्या धनात्मक संख्या है। कह रहा A का मान x⁵ + y⁵2, b बराबर x⁵ y⁵3 के रूप में लिखी जाती है, जहां x और y अभाज्य संख्या है, मतलब इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होगा। तो HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, HCF। देखो इसका HCF A B का HCF। अब देखो काम HCF क्या करते हैं, देखते हैं दोनों में मिनिमम पावर क्या है, x⁵ x⁵3, मिनिमम पावर दोनों में क्या है, 3 ना, हो जाएगा x⁵3। तो y⁵2 y⁵3, मिनिमम पावर किसका है, y⁵2 y⁵2, यही हमारा क्या हुआ, HCF हुआ। अब देखो कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, x⁵3 y⁵2, विकल्प नंबर C इज राइट आंसर। अब देखते हैं आगे, तीसरा सवाल क्या कर रहा है, यह 2 संख्याओं A और B का HCF 5 है। ये 2 संख्याएं, इसका HCF कितना है, 5 है, और उनका LCM कितना है, 200 है। A और B 2 संख्या है, इनका HCF 5 है और LCM 2 है। A और B का गुणनफल क्या होगा। अब जानते हो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM 5 है, HCF इंटू LCM कितना है, 200। इन दोनों गुणनफल पूछ रहा था, कितना हो जाएगा, 1000 किसमें है, विकल्प नंबर B राइट आंसर। अब देखो आपसे पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें काफी बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ लोग ठीक इस पे लगा देते हैं, ठीक है, पर ये आपका गलत है। ये लिखा है 22/7 -π है, ठीक। 0 है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। 4 में क्या है, देखो 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपको परिमेय दिया है पाई का मान। इससे आप लोग मत सोचिए यहाँ पर पाई का मान रखिए, यहाँ पर पाई का मान आपको रखना नहीं है, ठीक है। एक परिमेय संख्या नहीं, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे आपसे कोई हम एग्जाम्पल दे दे, और ठीक है, जैसे दे दे 5 + √3, ये क्या है, ये परिमेय है अपरिमेय है, इसे बोलेंगे अपरिमेय। सेम वही चीज लिखा हुआ है। हम जानते हैं पाई हमारा क्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक। इतना नोट कीजिए, चलते हैं आगे तक। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, अपरिमेय संख्या है। ये आपके 4 उत्तर दिए हैं, 22/7 पाई 0.69 5/√16। इसमें अपरिमेय बताना है।
देखो ये हमारा क्या है, परिमेय है, ये हमारा क्या है, अपरिमेय। अभी मैंने यहाँ लिख के बताया था ये क्या है, पाई हमारा अपरिमेय, परिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय है। 0.69 देखो ये क्या है, टर्मिनेंट है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 69/100। ये हमारा क्या हुआ, परिमेय हो गया। ये क्या है, ये भी परिमेय है हमारा। कैसे, देखो 5 इसका वर्ग हो गया 4, ये क्या हो गया हमारा, परिमेय हो गया ना, इसलिए ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 6 है, एक आ रहा है 4√3 है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं है। 4√3 क्या है, बोलिए, पूर्णांक है 4√3। आपने पूरा सवाल सिद्ध किया, बोल रहा था जैसे 2√3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताइए, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जस्ट इस टाइप जितने भी सवाल मिलेंगे सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। आप लोगों ने बहुत से इसे सिद्ध किया है। 7वां नंबर कह रहा है परिमेय संख्या है, आपको इस बार रेशनल बताना, ठीक है। √5 नहीं, इसका वर्ग नहीं निकलेगा। √1 देखो इसका वर्ग कितना होगा, 1, ये हमारा क्या है, परिमेय। पर ये भी देख लीजिए, इसे एलसीएम लीजिए, 9 9 4 13, ये आएगा 13/9, एक वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। देखो 0.25 देखो ए इसका नहीं निकलेगा वर्ग, इसीलिए क्या है, अपरिमेय, ठीक है। हमारा परिमेय क्या है, 1। अब देखिए 8वां सवाल, किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। कोई m पूर्णांक है पर हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए, सम। यह हमारा क्या है, पूर्णांक है, यह हमारा क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब प्लस जो नंबर लाइन दिखाते हो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे रखोगे, तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या रखे जो सभी में क्या है, हमारा सम ही आए, ठीक है। इसे देखो इस सम विषम, ये हम सम क्या रखो 0 1, देखो इस सम विषम आ रहा ना, ये हमारा सम नहीं है। इसमें रखो 0 1 आएगा, 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखो 3, ये भी क्या आएगा, सम विषम है, ये भी क्या आएगा, सम विषम। इसमें रखो 0, ये पहला है, 1 रखो 2, 2 रखो 4, या 5 रखो कितना, 3 रखो 6 आएगा, 4 रखो 8, जो सभी संख्या क्या है, सम। हमारा विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 9, किसी पूर्णांक q के लिए, सेम सवाल वही है जैसा इसमें पूछा था m, इसमें दिया q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। इसमें आपको विषम बताना, मतलब q का मान 0 से 1 2 3 स्कूल रखते चले जाएं हम, कौन सा ऐसा है जो हमारा क्या आएगा, विषम आएगा। देखो इसमें रखोगे 0 1 2 सम विषम, ए भी आएगा, 0 रखो 0 आएगा, ठीक है, 1 रखो 1 आएगा, 2 3, आपको ऊपर क्या बताना है, विषम। ए हमारा नहीं है, इसमें रखो 0 0 रखो क्या आएगा, 1 2 रखो 1 रखो 2 2 रखो 3 3 रखो 4, क्यों का स्थान में मान रखोगे। देखो ए विषम आ रहा ना, इसीलिए हमारा आंसर नहीं है। ये देखो इसमें रखो 0 रखोगे तो 0, 1 रखो 2 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 6, ये क्या आ रहा है, हमारा सम आ रहा है, पर हमसे पूछ क्या रहा है, विषम। जब हमारा 2 आंसर नहीं है, तीसरा क्या है, 100% सही है। पर इसमें मान रखो, क्यों का मान 0 रखो, क्या आएगा 1, क्यों 0 हो जाएगा, 2 रखो 2 1 रखोगे 1, 0 रखे तो क्या 1 आ, इसमें 1 रखो 1, 2 1 कम दे 2 1 3, 2 रखो 4 1 5, 3 रखो 6 1 7, देखो सभी विषम आ रहे ना, इसलिए डी इज राइट आंसर। अब देखो आगे ये कह रहा है संख्या n स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है, मतलब विभाज्य होगी यदि n 1 है, पूर्णांक है, प्राकृतिक है, विषम है, सम है। मतलब n का ऐसा क्या मान रखें जो ये 8 के टेबल से कट जाए, ठीक है, उसे डिवाइड हो जाए। पूर्णांक है, अगर पूर्णांक मतलब 0 1 2 प्लस माइनस कुल रखोगे, चेक करोगे, ये तो नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, विषम संख्या, हाँ विषम रखने पे हो जाएगा। जैसे इसे रखोगे 5 क्या है, विषम, 5 25, 25 में 1 निकाल दीजिए, कितना होगा 24, 8 3 24, 8 से कट गया ना, इसीलिए हमारा सी इज राइट आंसर।
सम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सम रखोगे 6 6 छंग 36 1 37 ओ 35 हो जाएगा, 8 टेबल नहीं आएगा। 10 रखो, 10 धामा 100 100 से 1 कट जाएगा 99 99 8 से नहीं डिवाइड होगा, पर विषम संख्या रखोगे ऐसा न जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो ठीक है, नोट कीजिए, चलते हैं आगे। देखिए सवाल नंबर 10 क्या करा है, करा धन पूर्णांक 6a + 5, क्या है 6a + 5, ये संख्या आपको दिया है। ठीक इससे पहले, इसके पहले मतलब इस साइड में आने वाला धन पूर्णांक होगा, ठीक पहले, इससे पहले कौन सी संख्या आएगी। अब देखो 6 है ना, 6a + 5, तो इसका मतलब इसके पहले कौन सी संख्या आएगी, 6 से 5 पे देख कम कितना होगा 4, क्या होगा 4, इसमें कौन सा है 6 + 4, देखो ऑप्शन नंबर बी। इसके पहले बोला है, अगर इसकी बात बोलेगा, अगर नेक्स्ट सवाल में अगर बात बोलेगा 5 के बाद क्या आएगा 6, क्या लिखोगे 6a + 6, ठीक समझ गए ना। अगर पहले बोलेगा इससे पीछे जाना है और बात बोलेगा इसके आगे जाना है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 11, यदि संख्याओं का HCF 1, संख्या दिया है उसका HCF 1 है, ठीक है 1 है, कितना है 1 है, 1 है, तो वे संख्या कहलाती है, मतलब जैसे 2-4 संख्या हम दे दें, क्या दे दें, मान लीजिए ऑप्शन तौर पे हम 15 और 16 का HCF कितना होगा, इसका HCF कितना होगा 1 होगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है ना, 3 5 ये 2 होगा, 2 की पावर 4, मतलब 1 का HCF। जब किसी का HCF 1 आता है किसी संख्या का, उसे हम क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है। एक यहां दिया है युमज जुड़वा आभा संख्या, इसका मतलब ही होता है, देखिए जुड़वा आभा संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका अंतर 2 हो, जैसे 71 73, इसका अंतर कितना है 2, इसे क्या बोलेंगे संख्या, मतलब अभाज्य भी होनी चाहिए और दोनों का अंतर कितना हो चाहिए 2 होना चाहिए। देखो इसका अंतर कितना आया 2 ना, इसीलिए इसे बोलेंगे क्या जुड़वा अभाज्य, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा 98 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 98 ठीक है, ये तो बहुत इजी सवाल है, ठीक। 98 का फैक्टर कीजिए 98, ठीक, 2 से काटिए 2 2 चौके 8 2 9 18, मतलब 7 की पावर 2, देखो 2 × 2 की पावर 7, किस ऑप्शन नंबर सी है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, इसमें आपको परिमेय देखो बहुत बारीकी से देखिएगा, परिमेय संख्या ठीक किसे कहेंगे, इसमें देखो ए हमारा क्या है अपरिमेय है, ए भी हमारा क्या है, क्योंकि इसका वर्ग नहीं निकलेगा, इसका वर्ग नहीं निकलेगा, 2 चीज आप गलत हो गए। अब में इन और इसमें देखना है परिमेय कौन है। अब देखो ये क्या है 2 दशमलव, ये दशमलव लगा हुआ है, 7 3 2 4 1 6 अनंत तक चला जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है अपरिमेय है, ठीक है, ये हमारा अपरिमेय, देखो ये मतलब जो रिपीट भी ना हो और अनंत तक चला जाए उसे क्या बोलेंगे, देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है ना 2 3 4 6, इसे बोलेंगे अपरिमेय। और देखो ये क्या है 73, देखो निश्चित समय बाद क्या रिपीट होने का 73 73 73, आगे जाएगा तो भी रिपीट होगा, मतलब इसे इसे लिख सकते हैं 2.7 की पावर 7 ऊपर लगा देंगे बार। अगर किसी संख्या के ऊपर ऐसा लिखा हो, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है, निश्चित समय के बाद उसे बोलेंगे परिमेय, या बार लगा है तो भी बोलेंगे उसे परिमेय, ठीक, इतना नोट कीजिए। चलते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये सब सभी सवाल आप क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप लोग पढ़ेंगे इसे अच्छी ढंग से, इस तरह स्टडी कर लिए ना, आपके 1 नंबर किसी को देखने की आवश्यकता नहीं, आपके 100% आप अपने आप कर जाएंगे, ठीक है। देखिए सवाल क्या कर रहा है 15 18 24 का लासा है, ठीक, अब लासा निकालना, पहले क्या करेंगे 15 18 24 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। देखो 15 फैक्टर क्या होगा 3 × 5, 18 का फैक्टर क्या होगा 2 × 3 की पावर 2, 24 फैक्टर कितना होगा 2 2 2 ×
3, मतलब 2 की पावर, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3, ये हुआ। अब जाते हो LCM जो निकालते हैं, हम देखेंगे जो तीनों में है, ठीक, उसका हाईएस्ट पावर क्या है। देखो 3 3 3 पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, इसे लिख लेंगे, ठीक। अब देखो 5 5 नहीं तो इसे भी लिख लेंगे, जो हाईएस्ट पावर है उसे ले लेंगे, जो छूट रहा है उसे ले लेंगे। देखो 2 की पावर 2 1 है, 2 की पावर 3, मैक्सिमम पावर क्या, 2 की पावर 3। ये तो ऑप्शन दिया नहीं है, इसे क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9, ये 5, ये कितना हो जाएगा 8, 8 5 40, 4 8 32, ओ 5 5 40, 9 चौक 36, 360। 360 किसमें है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर, ठीक। इसी प्रकार से आपसे सवाल पूछेगा। अब देखो ये सवाल पूछ रहा है, इसका मैंने विकल्प लिखा नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। पूछ रहा है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध होता है। आप जानते हो भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। शेषफल ये संबंध होता है। भाजक बराबर भाज्य, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी एकदम VIP है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए बोल रहा लासा 12 और 21 दिया गया है, ठीक है। 12 और 21 का लासा छूट गया क्या नोट करने में, 84, सॉरी, ये 12 और 21 का हमें लासा दिया है 84। 12 और 21 का 84 दिया गया है, ठीक। एक बार मैच कराते हैं कि छूट नहीं गया, लासा 12 और 21 का 84 दिया गया है, तो मासा, हाँ अगर देखो दो संख्या का लासा कितना है 84, हमसे पूछ रहा है क्या, मासा। हम जानते हैं पहली संख्या 12 इंटू दूसरी संख्या 21 बराबर लासा गुणित मासा, मतलब HCF है, ठीक। इसको भाग दीजिए इधर, HCF बराबर 84 अपान, ओ सॉरी, इसको इसमें भाग देना ना, लिखेंगे 12 अपान 21 बटे 84। देखो 21 से कटेगा, 12 से कटेगा, 12 सते 84, 7 टाइम में 7 त्रिक 21, मतलब HCF कितना आया 3, HCF कितना है 3। अब देखो विकल्प कौन सा 3 मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो ये वाला पूछ रहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी, आपको अपरिमेय बताना है। बताओ रूट 25 क्या है, परिमेय अपरिमेय। देखो अगर रूट में है, अगर जिस संख्या का वर्ग निकल जाए, ठीक, वर्गमूल बाहर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय। देखो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, वर्ग निकल जाएगा, 25 का वर्ग 5 है वर्गमूल। देखो ये क्या हुआ, हमारा गलत हो गया, क्योंकि पूछ रहा है अपरिमेय, ठीक, हमें अपरिमेय के हिसाब से देखना है, ये हमारा परिमेय निकल गया, इसीलिए क्या हुआ गलत है। ये क्या है 81, 81 वर्गमूल 9, ये भी क्या है परिमेय है, ठीक है। 5/3 ये तो स्पष्ट है परिमेय है। देखो इस टाइप सवाल, इस टाइप जितने सवाल, ये देखो मार्क क्या है अपरिमेय। अगर आपको कहीं भी दे, ठीक है, चाहे ऐसे दे, चाहे 3 - √2 दे, चाहे 3√2 या 2√3, कुछ भी लिखे, ये सभी संख्याएं आपके क्या होंगी, ये सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय होंगी, ठीक। कैसी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समझ में आया। अब आपको दिया 148/125 का सरलतम रूप लिखिए। अगर ऐसा मिले, आप डायरेक्ट परेशान मत होइए, ठीक, काटने के लिए पहले क्या करोगे, ठीक है, तुरंत कैलकुलेट कर लेना, 148/185। देखो अब इसका क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर आएगा 4√37 है, इसका फैक्टर आएगा 5√37 है। अब देखो 37 से 37 आराम से कट गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या 4/5। अब इससे 14 छोटा तो होगा नहीं, आप सब मैच कराइए। देखो पहला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक।
बस आज इतना ही। ठीक, अपना ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।